ਮੁਸਤਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ। ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ? आज सारा दिन इस्लामाबाद में मौसम अच्छा रहा है, अच्छा जी, अबर आलूद रहा है, हल्की हल्की बारिश होती रही है, अच्छा। चाय पियो, पकौड़े खाओ, सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। अच्छा बस यही सोल्यूशन है। मैं समझा को सोल्यूशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई देखिए सोल्यूशन मुल्क के जो हालात है, एक तो सबसे पहले आप वो जिस तरह कहते हैं ना कि टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स, आप प्रायोरिटाइज करें कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, इस वक्त मेरी नज़र में जो मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो दहशतगर्दी है। ठीक है। रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर्स, जवान, पुलिस के, फौज के, और मुल्क में कोई कंसेंसस नहीं है कि हमने दहशतगर्दी का कैसे मुकाबला करना है। मईशत आपकी IMF के प्रोग्राम के बाद ठीक हुई है, आपके कुछ इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हुए हैं, वो भी इसी चीज़ का तकाजा करते हैं कि अब मुल्क के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम किया जाए। ठीक, लेकिन कंसेंसस आपको नज़र नहीं आ रहा। 24 तारीख को फिर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का फाइनल कॉल जो दे दी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो आप प्रायोरिटाइज करें, हमें एक कंसेंसस चाहिए इस मुल्क के बड़े इश्यूज के ऊपर, और वो कंसेंसस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨमेंट ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ नहीं, मैं क्या फारग कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, किसी आप सड़क पे चले जाएं, बाजार में चले जाएं, गांव में चले जाएं, गोठ में चले जाएं, जिस जगह आप चले जाएं, आप माइक रखें लोगों के सामने, उनसे पूछें कि क्या वो इस हुकूमत को रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत समझते हैं। उनसे पूछें कि क्या ये हुकूमत, इसका वजूद फॉर्म 47 के जरिए इनको थमाया नहीं गया। ये तो पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। हम इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन पब्लिक सैंक्शन, मॉरल अथॉरिटी, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। आज हुकूमत के पास ना लोगों का मैंडेट है, ना ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत गिनी जा सकती है, और जो फैसले ये कर रही है उसको अवामी ताईद हासिल नहीं है। सोल्यूशन इस मुल्क में सिर्फ एक है, और हल आपको दे दिया है आपके आइन ने, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, बेशक लोगों का जो फैसला हो, हमें ना पसंद हो, हम समझते हो और मैं समझता हूं, देखें फ्रैंकली इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मकबूल तरीन पॉलिटिकल लीडर है, ख्याल है, लेकिन उनके पास कोई हल ही नहीं है। नहीं, ख्याल है आपका कि मकबूल नहीं, है, काफी हद तक इस चीज का यकीन भी है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, अब जहां पर ये सूरत हाल हो जाए, लाहौर मियां नवाज शरीफ रात 2:30 बजे उनका रिटर्निंग अफसर तब्दील करना पड़ जाए, पुराना रिटर्निंग अफसर जो है उसको अस्पताल में जमा कराना पड़े और नया अपॉइंट करना पड़े सुबह 3:30 बजे, तो इलेक्शन की हकीकत तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। तो इमरान खान साहब बिल्कुल मकबूल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उनके पास इन चैलेंजेस को निपटने का कोई हल मौजूद है? मेरे ख्याल में नहीं। तो इमरान खान के पास भी हल मौजूद नहीं है, लेकिन आपको फिर भी फैसला जो है वो अवाम के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। बंद कमरों में किए गए फैसले आप लोगों पर नहीं थोप सकते, उनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है उन फैसलों की। आज इस हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। लोगों को फैसला करने दे, लोग फैसला करेंगे। हमें इमरान खान साहब के आखिरी दिन याद है ना कितने अनपॉपुलर थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, सारे के सारे हार गए। ज़िमनी इलेक्शंस हार रहे थे, उनके अपने पार्टी के लोग जो हमारे दोस्त थे कहते थे यार अगले इलेक्शन में तो हम PTI की टिकट पे इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। जैसे ही आपने उन्हें विक्टिम कार्ड हाथ में पकड़ाया वो फिर पॉपुलर हो गए। इधर विक्टिम कार्ड आप लोगों को देना छोड़ दें। अगर आप लोगों को विक्टिम कार्ड नहीं देंगे तो फिर लोग फैसला करेंगे उनकी कारकर्दगी पे। अच्छा हूँ नवे इलेक्शन कराए जाओ? बिल्कुल, नए इलेक्शंस के अलावा कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। हम चीज़ों को मजीद बिगाड़ते चले जाएंगे। देखें ये विजडम की जो बातें पुराने लोग कर गए हैं, एक इमारत जिसकी बुनियाद झूठ पे खड़ी हो, जिसकी बुनियाद 2 नंबरी पे हो, आप उससे कैसे खैर की तवक्को कर सकते हैं? वो तो मामलात को और बिगाड़ती चली जाएगी। अच्छा तुसी कह रहे हो जनाब कि नए इलेक्शंस कराए जाएं, इसके अलावा कोई हल उसके अलावा कोई हल नहीं है। और एक और आप मुझे कुछ अभी बता रहे थे स्टूडियो में बैठे हुए इस शो से पहले, आप कह रहे थे कि इमरान खान के साथ क्या किया जाए। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अगर गैब से ये मज़ामी ख्याल में गालिब सरीर खामा नवाइस सरोश है, पता नहीं किस लहर में थे, क्या बात कर रहे थे। देखिए पॉलिटिकल टेम्परेचर कम करने की जरूरत है।
اور یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیونکہ بہت مقبول ہیں تو اگر انہیں تھوڑی سی بھی ریلیکسیشن ان کی طرف دکھائی گئی تو ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا. آپ کا اور ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں. 1986 میں جب شہید بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں جلا وطنی ختم کر کے، لاہور میں لاکھوں کے لوگوں عوام کا سمندر تھا. آج تک بغیر کسی مبالغہ آرائی کے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا عوام کا اجتماع نہیں ہوا جو بے نظیر کا استقبال کرنے کے لیے لاہور میں ہو گیا تھا. ضیاء اس وقت جنرل ضیاء اقتدار سنبھالے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور کوڑے مارنے والا ڈکٹیٹر، لوگوں کو پھانسیوں پہ لٹکانے والا ڈکٹیٹر. پبلک وہاں پر پہنچی، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جلسے جلوس پیپلز پارٹی کرتی رہی، اور جب تک موصوف کا جہاز کریش نہیں ہوا تو جان تو نہیں چھٹی ان سے. تو کوئی گھبرانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کریں، سیاسی مقدمے ختم کریں، ان کے ورکرز کو رہا کریں، لوگوں کے گھر توڑنا بند کریں، چادر چار دیواری کا تقدس کو پامال کرنا بند کریں، ان کو چھوڑیں. باہر آئیں گے 2-3 جلسے کر کے، پھر بس. You think so کہ 2-3 جلسوں کے بعد خان صاحب چپ کر کے بیٹھ؟ آئی تھنک وہ ایک ایکسپیرینس بھی اب ہوا ہے نا. اب سال سے انہوں نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، اور اپنے بارے میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو لوگوں کے تصورات تھے ان کو بھی غلط ثابت کیا ہے. تو آئی تھنک ایک لیسن لرننگ تو ہوتی ہے. انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، سخت حالات کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے پرانے عمران خان صاحب کسی صورت میں نہیں ہوں گے. وہ جیل سے اگر نکلیں گے تو ایک نئے عمران خان ہوں گے، اور اس دفعہ معاملات کو وہ زیادہ بردباری سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. That's what you think, right? نیچرلی وہ کانسیکوینسز دیکھ چکے ہیں نا. کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آج پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ووٹر ان کے ساتھ ہے، باقی پیچھے جماعت تو رہی کوئی نہیں گئی. جو کیڈر تھا وہ سارا فارغ ہو گیا، لوگوں کو ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر اعتبار نہیں. جو ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، بڑا ایک ٹاکسک سا ماحول ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہے کہ فلانا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے، فلانا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہے. تو جماعت تو بیچ میں ہے ہی نہیں. لوگ ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کو لوگ لیڈر تصور کرتے ہیں، مقبول ہیں، اور ایک ڈفرینٹ پالیٹکس انہیں کرنی بھی چاہیے. اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ان کی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی ان کے خلاف ایک غلط فیصلہ تھا، تاریخ نے ثابت کیا. صحیح بات. پھر دونوں صوبائی اسمبلیاں خیبر پختونخوا کی پنجاب کی توڑ دینا، وہ بھی غلط فیصلہ تھا. تو کئی چیزیں اب ہائنڈ سائٹ میں انسان جب غور کرتا ہے تو ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں تو ان کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے.